हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे और अच्छे से वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड आपके यूपीएससी के पैटर्न से। जो भी यूपीएससी का अपना पैटर्न रहेगा, यूपीएससी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। और इस वीडियो में हर एक क्वेश्चन के हर एक स्टेप्स के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे क्या वीडियो बनती है। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन लाइन देना चाहता हूँ कि सोने की कलम शायद विरासत में मिल जाए, पर लिखना क्या है इसका ज्ञान न हो तो सब व्यर्थ है। तो इस लाइन का सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपने अपने एरिया के आसपास देखा होगा कि देखो कई बार बच्चे क्या होते हैं कि खुद को तैयार करने के लिए वो खुद मेहनत करते हैं, ठीक है। उनके माँ बाप कोई सपोर्ट नहीं करता। तो उसके माँ बाप सपोर्ट नहीं करते तो आप उसको क्या कह सकते हो, क्या मतलब उसे विरासत में कुछ नहीं मिला, लेकिन वो उस विरासत को अपनी खुद की विरासत को बनाने के लिए वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन कुछ बच्चे क्या है कि अपने माँ बाप के सपोर्ट होने के कारण वो कुछ ना कुछ लाइफ में अचीव कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कई बार अपोजिट भी होता है कि अगर माँ बाप आपको सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो वो क्या होगा। एक ये लाइन आपको बता रहेगी कि आपको चाहे कितना भी अगर आपके माँ पेरेंट्स देंगे या आपके माँ बाप देंगे, तो आप कितना भी आप ले सकते हो, लेकिन आप उसका यूज ही नहीं करोगे। अगर आपको उसके बारे में ज्ञान ही ना हो, तो क्या आप कर सकते हो, अपने आप को खराब करोगे, साथ में अपने परिवार को भी खराब करोगे। आपके सामने यूपीएससी का क्वेश्चन है। यूपीएससी का क्वेश्चन ये सेट ए का है, क्वेश्चन नंबर 21 है। तो ये आपके इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपसे क्या बात की गई है, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट आपके पास गिवन दे रखी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या दे रखी है कि इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द डिपॉजिट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनविट। तो इनविट की आपके पास यहाँ से एक बड़ी अच्छी वाली फुल फॉर्म आ चुकी है, जिसे आप आराम से याद कर सकते हो। ये आपके क्या होती है, इनविट। आईएन का मतलब क्या हो गया, आईएन का मतलब हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। और वीआई का मतलब, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। और वीआई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, उल्टा दे दिया गया। और टी का मतलब है ट्रस्ट, ठीक है। तो यहां से आपकी फुल फॉर्म याद कर लेना। बोला कि डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है इन्वेस्टर्स को और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। टैक्स में ये क्या कर रहा है, एक छूट दे रहा है। बट द डिविडेंड इज टैक्सेबल, लेकिन बाकी जो है वो टैक्सेबल है। देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये स्टेटमेंट आपकी हो गई गलत। क्योंकि जब आप किसी भी चीज पे टैक्स छूट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप किसी चीज पर आप छूट कर रहे हो तो वहां पर डिवाइड का कोई मतलब ही नहीं होता। तो टैक्स पर छूट होना मतलब सारे टैक्स फ्री होंगे। तो स्टेटमेंट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से हो गई गलत। तो देखते हैं कौन सी बोला है। स्टेटमेंट वन यहाँ पर करेक्ट बता रहा है। स्टेटमेंट वन भी करेक्ट है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट वन इनकरेक्ट है। देखो सारे ऑप्शन कट चुके हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट से आपका आंसर आ चुका है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। अब देखते हैं, तो इनविट क्या होता है। इनविट आपको सिंपल सी चीज होती है। इनविट में हम क्या कर सकते हैं, इनविट में हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में आप क्या करते हो, कुछ अमाउंट आप क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो। अमाउंट क्या करते हो, डिपॉजिट करते हो यहाँ पर, ठीक है। अमाउंट को डिपॉजिट करते हो। और वो क्यों करते हो, ताकि आने वाली जो टाइम है वो आपका क्या रहे, उसमें अमाउंट आपका ज्यादा हो जाए, ठीक है। इसलिए हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर सीधा बात है कि म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं। और ये इन्वेस्ट जो हम करते हैं ना, म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं, आगे स्टॉक मार्केट में ये इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये अपना फायदा कमाते हैं वहां से। ओके, तो ये तो क्या था, इंडिविजुअल था। लेकिन यहाँ पर इनविट का मतलब क्या होगा, इनविट भी कुछ इस तरह से है जहां पर हम अपना इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये इनविट क्या काम करता है, ये इनविट आपका काम करता है जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट के जितने भी काम है, सरकारी काम है जितने की, जैसे कि रेल हो गया, या फिर बिल्डिंग्स हो गई, या फिर सड़क हो गई, ठीक है। ये सारे काम क्या करते हैं, गवर्नमेंट करवाती है।
तो इन्वेट वहां पर इन्वेस्ट करता है गवर्नमेंट में, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनियों में इन्वेस्ट करता है और इन्वेट गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करता है अपनी पेमेंट को। तो वहां पर ये बोला गया है कि जब भी आप गवर्नमेंट में आप कोई भी चीज इन्वेस्ट करते हो, कितने भी अमाउंट जो भी आपकी मन करे, तो इन्वेस्ट करने के बाद आपका क्या होगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में भी सेम एज इट इज है, म्यूचुअल फंड भी एज इट इज है, इन्वेट भी एज इट इज, राइट। तो इन्वेट का मतलब इतना है कि गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट वर्क है, ठीक है, उसमें हम ये इन्वेस्ट करते हैं, राइट। एक बार स्टेटमेंट टू भी देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। इन्वेट क्या करता है आपका, इन्वेट तो होता है recognized as borrower under the Securitization and Reconstruction of Financial Asset and Enforcement of Security Interest Act 2002। तो ये एक आपका एक्ट चला गया 2002 में। किस चीज के लिए, ये एक फाइनेंशियल एक्ट है, ठीक है। और ये फाइनेंशियल एक्ट कैसे चलाए जाते हैं, देखो अगर हम कोई लोन लेते हैं, ठीक है, किसी भी कहीं से भी लोन लेते हैं, कहीं से भी आप लोन लेते हो, तो ये एक्ट क्या करता है, जिस जगह से आप लोन लेते हो ना, तो वहां से आपका लोन वापस करवाते हैं, ठीक है। तो वहां से लोन वापस करवाता है। जैसे कई बार क्या होते हैं, कई बार मतलब कई लोन लेकर चल गायब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्ट चलाया गया 2002 के बाद, तो ये इसलिए लगाया गया ताकि आप कोई लोन, बैंक जैसे कोई लोन दे रहा है आपको और आप वो लोन देने से मना कर रहे हो, ठीक है, तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग बैंक आपसे जबरदस्ती लोन वापस ले सकता है, ठीक है। जब आप नहीं देते, जैसे मान लिया आपने नहीं दिया लोन, आपने लोन नहीं दिया, तो वो आपका लोन किस लोन में चला जाएगा, बैड लोन में। बैड लोन का मतलब ये चीज ये होती है, बैड लोन का मतलब ये होता है कि अगर जब आप लोन ले रहे हो और फिर लोन दे नहीं रहे वापस, ठीक है, तो वो किस में काउंट होता है, आपका बैड लोन में काउंट होता है। ओके। तो इसी वजह से क्या किया गया, इस एक्ट को चलाया गया ताकि आप लोन दे सकते हैं। और इसने बोला कि इनविट जो है ना, इनविट जो है इसके अंडर काम करता है, रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है, किसके अंडर में, इस लोन इस एक्ट के अंडर अंडर में, ठीक है, ताकि इनविट जहां पर भी रुपए इन्वेस्ट करे वहां से रुपए वापस ले सके। तो ये तो कुछ ये क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। वैसे ही यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट टू जो है ना अपनी करेक्ट है। म्यूचुअल फंड भी इस लोन इस एक्ट के अकॉर्डिंग है, बैंक भी इस एक्ट में आते हैं, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह, क्यों ये, देखो अब इस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमें पता चलेगा क्यों ये अब क्वेश्चन बनाया गया इसके ऊपर। तो जब ये पेपर हो रहा था, जब कहीं ना कहीं न्यूज आई होगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन ए प्रपोजल टू लॉन्च ए फ्रेश इन्विट फॉर ए नेशनल हाईवे where domestic retail investor can hold units of the trust। तो वहां पर ये न्यूज आई थी कि इनविट ने जो इन्वेस्ट किया है किस पे किया है, नेशनल हाईवेज पे किया है, जो क्या करता है कि आपके जिले से जिले को जोड़ता है, गांव से गांव को जोड़ता है, ठीक है। डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक रोड वगैरह जब बनाते हैं, तो ये जो नेशनल हाईवे जो है ये किस कंट्री में काम करता है, NHAI, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आप जरूर याद रखिएगा कि क्या होगा, ठीक है। तो नेशनल हाईवे क्या काम कर रहा था, इनविट से क्या कर रहा है, इनविट से प्रपोजल लिया था क्या लॉन्च करने के लिए, डोमेस्टिक रिटेल चाहिए उसको इन्वेस्टर के लिए, ताकि सड़क वगैरह अच्छे से बनाए जाए। तो ये उस टाइम पे न्यूज में था, तो इम्पोर्टेंट न्यूज थी, तो इसलिए यूपीएससी वालों ने इसको क्वेश्चन में डाल दिया, ठीक है। तो इसके बारे में जरूर जानना। आगे देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर इनविट की कुछ डिटेल्स हैं, इनविट की कुछ डिटेल, इंपॉर्टेंट डिटेल मैंने यहाँ पर ली है आपके लिए। तो देखते हैं फर्स्ट डिटेल क्या कह रही है। इट इज अ कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम सिमिलर टू म्यूचुअल फंड। ये क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, ये क्या है, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। और ये किस तरह के काम करती है, म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि किस तरह काम करती है, म्यूचुअल फंड की तरह काम करती है। तो विच एनेबल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी फ्रॉम इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट।
तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट बात है, जैसे म्यूचुअल फंड में हम खुद जाकर इन्वेस्ट करते हैं ना, तो सेम इन्वेट इन्वेट भी क्या करता है कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवाता है किससे, इंडिविजुअल इंडिविजुअल मतलब जैसे म्यूचुअल जैसे म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट करते हैं ना अकेले जा जाके, मतलब हर एक इंसान अलग जा सकता है, तो वहीं से इंडिविजुअल मतलब आप भी खुद इन्वेस्ट कर सकते हो। और साथ में क्या करवा रहा है कि इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जो बैंक वगैरह होते हैं, ठीक है, या फिर कोई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, तो वहां से भी आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेट यहाँ काम करता है बिल्कुल म्यूचुअल फंड की तरह, ठीक है। आगे क्या बोला है, these are like mutual fund, फिर वो बात आ गई, structure which can be established as a trust recognized, sorry, trust and registered with सेबी। सेबी सेबी क्या होता है, सेबी एक तरह का बैंक ही होता है, और वो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, अच्छा खासा लोन ले सकते हैं, अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इससे भी एक इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है कि क्या फुल फॉर्म हो सकती है, तो इसके बारे में जरूर ध्यान रखना है। आगे क्या बोल रहा है, इनविट हैज फोर पार्टीज, नेमली, इनविट जो भी इन्वेस्ट करता है उसको चार चीज बोलता है कि एक तो ट्रस्टी होना चाहिए, स्पॉन्सर होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होना चाहिए, प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है, जैसे आप मतलब जो इन्वेस्ट करेगा अपनी पेमेंट को, तो वहां पर कोई ना ट्रस्टी होना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जहां पर ये अपने अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, या फिर कोई स्पॉन्सर होना चाहिए कि कुछ भी आप बनवा रहे हो तो वहां पर आप क्या क्या स्पॉन्सर कर सकते हो, जिस कितनी पेमेंट आप लगा सकते हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजर होना चाहिए और प्रोजेक्ट मैनेजर होना चाहिए, ठीक। जबकि ट्रस्टी क्या होते हैं, सर्टिफाइड बाई सेबी, सेबी का सर्टिफाइड होता है ट्रस्टी, हैज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्पेक्शन द परफॉर्मेंस ऑफ एन इन्विट स्पॉन्सर आर प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी दैट सेट अप द इन्विट। तो यहाँ पर इसने बोला है, सिंपल सी चीज बोली है कि जो सेबी के द्वारा सर्टिफाइड होता है ट्रस्टी, वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है किसके लिए, इंस्पेक्शन करने की, परफॉर्मेंस किसका, परफॉर्मेंस इन्विट का, ठीक है। और स्पॉन्सर क्या करता है, प्रमोटर को कंपनी के प्रमोशन को इन्विट के थ्रू हेल्प करता है। कोई भी कंपनी जैसे इन्विट बनवा रही है, तो इन्विट के अकॉर्डिंग स्पॉन्सर क्या करता है कि उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो ये इन्विट का काम है। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या चीज दी गई है। आगे एक्ट के बारे में आपके पास नॉलेज दी गई है, ठीक है। एक्ट के बारे में बताया गया, तो एक्ट देख लीजिए क्या एक्ट है। हमने सेकंड स्टेटमेंट में पढ़ा था ना, जो एक्ट ऑफ 2002 में, वो क्या एक्ट था, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002। तो 2002 का ये एक्ट है। तो यहाँ पर आप फुल फॉर्म भी जान सकते हो इसकी, ये आपकी फुल फॉर्म यहाँ पर गिवन दे दी गई है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये एक्ट की फुल फॉर्म दे रखी है। तो ये कुछ नीचे वाला पैसेज मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बाकी अच्छा पैसेज है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या काम करता है। ओके, तो एक बार देख लेते हैं इस एक्ट के बारे में। लेजिस्लेटिव एक्ट है, लेजिस्लेटिव एक्ट ही याद रखना, पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया है। कब किया गया है, 2002 में। अगर ये 2002 में पास किया तो जब भी तो इसका नाम एक्ट 2002 मिला। जिस भी ईयर में पास होता है उस एक्ट के बाद वो ईयर लगता है, ठीक है। इट एम्पावर्स लेंडर्स विच इंक्लूड बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। वो ये क्या करता है कि एम्पावर में लेता है लेंडर्स को मतलब जैसे जमींदार हो गए, या फिर कोई पेम आपको पैसे दे रहा है, ठीक है, बैंक हो गए, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया एक, या आपका इन्वेट हो गया। रिकवर करता है बैड लोन को। ये लो, जो मैं आपको बता रहा था कि बैड लोन क्या होता है, ये बैड लोन वही होता है जब आप लोन ले लेते हो और वो लोन देने से आप मना कर देते हो, तो ये बैड लोन होता है, ठीक है, इफिशियंटली।
आराम से ये बेड लोन निकलवा लेते हैं अपना, ठीक है। तो कुछ ये जो पैसेज है ये मैंने आपके लिए रखा है, तो इस पैसेज पर जरूर गौर करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। तो एक बार इसके ऑब्जेक्टिव और देख लेते हैं यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव क्या बोला है? सम ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ सरफेसी, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है सरफेसी, ठीक। एक्ट एज फॉलो, क्या क्या फॉलो करता है, प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिकवर सिक्योर्ड एसेट। क्या करता है भाई? प्रोवाइड कराता है, प्रोवाइड कराता है किसको, मैकेनिज्म को, बैंक के और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, क्या किस तरह रिकवर कर सके अपने एसेट्स को, ठीक है। एसेट्स क्या होते हैं? जो एसेट्स वो चीज होते हैं जिस चीज से आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। जिस चीज से आप पैसा कमा सकते हो आप उसे एसेट बोल सकते हो। और एक वर्ड होता है लाइबिलिटीज, एक वर्ड होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज क्या होता है? देखो, लाइबिलिटीज जो भी चीज होते हैं वो आपकी शौक होते हैं, ठीक है। यहाँ से आप पैसे नहीं कमा सकते, लेकिन एसेट्स के अकॉर्डिंग आप पैसे कमा सकते हो। ये भी आपके शौक में आते हैं, लेकिन वो शौक ऐसा शौक होना चाहिए जिससे पैसे कमाए जाए। तो लाइबिलिटीज से आप सिर्फ अपनी शौक पूरे कर सकते हो, अपनी जरूरत पूरे कर सकते हो। लेकिन एसेट्स से आप क्या कर सकते हो, शौक के साथ साथ आप पेमेंट भी, पैसे भी कमा सकते हो, ठीक है। दिस इज डन इन ए मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर। ये अच्छा एफिशिएंट है, इफेक्ट एफिशिएंट करता है मतलब आराम से काम करता है, और इफेक्टिव मतलब बहुत अच्छा काम करवाता है। रिड्यूस द टाइम, टाइम को बचत, टाइम को बचत करता है। कॉस्ट द रिकवरी ऑफ सिक्योर्ड एसेट, और अच्छे से उस एसेट्स की पूरी रिकवरी कर लेता है, उसकी पेमेंट को रिकवर कर लेता है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोरोवर्स एंड डिपॉजिटर, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है किस किस को, बोरोवर को जो इन्वेस्ट करता है और डिपॉजिटर जो जमा करता है, ठीक है। प्रमोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्या काम करता है, प्रमोट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, मतलब अच्छे से आप स्टेबल हो सको। तो ये कुछ डिटेल्स थी इस क्वेश्चन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा, हर एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ आएगा। बस आप फिर सब कह रहा हूँ, ये जो लास्ट पैसेज है ये आप प्लीज पढ़ लेना। सिर्फ ऐसी मतलब इस एक्ट के बारे में बहुत अच्छे, बारे में अच्छे से नॉलेज दे रखी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ पॉइंट्स है अपने, तो इस क्वेश्चन के बारे में पॉइंट्स थे, तो आपको अच्छा लगा होगा। और तो मिलते हैं अपने नए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अच्छे से उसको डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। टाटा बाय बाय।